हालेलुया। सबको प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। आज का जो दिन है वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। मैं ऐसा विश्वास करता हूँ। हर एक दिन स्पेशल है, लेकिन संडे बहुत ही ज़्यादा स्पेशल रहता है, क्योंकि परमेश्वर 6 दिन काम किया, उसने 7वें दिन विश्राम किया है। जब परमेश्वर हमें किसी विश्राम में लेके जाता है, तब हमें वो बहुत सारी चीज़ों में हमें क्या देता है? विश्राम देता है। आज मेरा ऐसा विश्वास है प्रभु यीशु मसीह पर कि आज वो आपसे बातें करेगा, आज आपके हृदय से वो बात करेगा। आज वो सारी चीज़ें जिसकी आप खोज कर रहे हैं, वो परमेश्वर के वचन के द्वारा आप रिसीव करेंगे, क्योंकि मेरा ऐसा विश्वास है, आप जब वचन पर विश्वास करेंगे, आप उसके हीलिंग को, छुटकारे को, डिलीवरेंस को, चंगाई को देखेंगे। परमेश्वर सब कुछ देना जानता है आपको, सब कुछ, वो सब कुछ आपको दे देगा, सब कुछ दे चुका है वो ऑलरेडी आपको। बाइबल बताती है कि उसने अपना इकलौता बेटा हमें दे दिया, यानी उसने सब कुछ दे दिया। उसी के द्वारा सब कुछ बनाया गया, सब कुछ उत्पन्न हुआ, उसी ने हमें अपना बेटा दे दिया। तो और चीज़ें क्यों नहीं हमें देगा? हमें केवल उसके वचनों पर विश्वास करना है, उसके वचनों पर चलने का निर्णय करना है। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग निराश भी हैं, हताश भी हैं, तकलीफ़ों में भी हैं, दुखों में भी हैं, संकट में भी हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों में स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कुछ मिल नहीं पा रहा है। बहुत सारे लोग बहुत हार्डवर्क करके उन चीज़ों को पाना चाहने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं मिल पाता है। आज का वचन के द्वारा आप उन सारी चीज़ों को ओपन होते हुए अपने लाइफ में देखेंगे, उसके डोर को आप देखेंगे। हालेलुया। क्या तैयार हैं आज के वचन के लिए? क्योंकि वचन सुनना बहुत ज़रूरी है। यीशु मसीह ने कहा है मत्ती उसके 7:24 में, जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। मेरी बातों को सुनकर उसे वो मानता है, वो उस बुद्धिमान पुरुष की तरह ठहरेगा। बुद्धिमान क्या करता? अपने घर को बनाता है। वो जब घर को बनाता है तो उसमें एक चीज़ तो ज़रूर लगाता है। वो घर बनने के बाद अगर उसमें द्वार नहीं लगाया जाए, तो क्या वो घर रहेगा? नहीं रहेगा। बुद्धिमान पुरुष अपने घर को क्या करता? वह बनाएगा। और बुद्धिमान मनुष्य कब वो ठहरेगा? जब परमेश्वर की बातों को वह सुनेगा और उस पर वह चलेगा। मैं आपके लिए फिर से पढ़ता हूं, मत्ती उसके 7:24 में, इसलिए जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान पुरुष के समान ठहरेगा, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। मेह बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली और उस घर से टकराए, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी बातें सुनता है, उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा, जिसने अपना घर बालू पर बनाया है। मेह बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली और उस घर से टकराए, वह गिरकर सत्यानाश हो गया। जब भी कोई इंसान घर बनाता है तो उसका दरवाजा कहाँ होना चाहिए, उसके बारे में सोचता है। पूरब की ओर होना चाहिए कि पश्चिम की ओर होना चाहिए, कि उत्तर की ओर होना चाहिए, दक्षिण की ओर होना चाहिए। वो बहुत विचार करता। अपना घर जब वो डिजाइन करता है तो उसके हर एक चीज के बारे में बेखूबी से वो उस पर क्या करता है? ध्यान देता है। अगर वचन सुनोगे, उसे मानोगे, उस पर चलोगे, तो उस बुद्धिमान पुरुष के समान ठहरोगे, जिसने अपना घर कहां बनाया है? चट्टान पर बनाया है। आज हर एक इंसान चट्टान पर घर क्यों नहीं बना पा रहा है? क्योंकि वह परमेश्वर की नहीं सुन पाता है। वह नहीं सुन रहा है। प्रभु कहता है यहां चलने के लिए, आज वो वहां चल रहा है। आज इंसान परमेश्वर की कम मनुष्यों को ज्यादा सुनता है। हम सलाह तो लेते हैं, लेकिन हमें यह नहीं मालूम कि वो सलाह कितना काम आएगा।
हर एक इंजीनियर अच्छा काम नहीं कर पाता है, हर एक डॉक्टर अच्छा इलाज नहीं कर पाता है। इसके लिए बाइबल में लिखा गया है वो डॉक्टरों का डॉक्टर है। अगर यीशु मसीह आपका इलाज कर रहा है तो बगैर ऑपरेशन को, बगैर चीड़-फाड़ के आपकी बीमारी वो ठीक कर सकता है। बगैर हाथ लगाए वो परमेश्वर खाली वो कह दे जा तू चंगा हो गया तो आप चंगे हो जाओगे। उसके शब्द में इतना सामर्थ्य है। परमेश्वर हर एक चीज की प्लानिंग स्टेप बाय स्टेप करता है। वो घर बनाता है तो दरवाजे के बारे में सोचता है, खिड़की के बारे में सोचता है। यानी जब वो आपको बनाया तो उसने आपके बारे में बहुत कुछ सोच रखा है। आपको कौन सी आशीष देना उसने सोच रखा है, आपको कब चंगा करना उसने सोच रखा है, आपको क्या देना है उसने सोच रखा है, आपके लिए कैसे फ्यूचर प्लानिंग होगी उसने आपके लिए सोच रखा है। यानी परमेश्वर जब घर को बनाया तो उसके हर एक चीज को उसने क्या किया, डिजाइन किया है। इस धरती को जब उसने बनाया तो उसने सारी चीजों को क्या किया, डिजाइन किया है। तो सोचो वो परमेश्वर आपके लिए कितनी सारी डिजाइन करके क्यों नहीं रखा होगा, क्योंकि हम उसके स्वरूप में बनाए गए, हम उसके जैसा बनाए गए हैं। हमारे पास अधिकार है, हमारे पास उसका स्वरूप है, हमारे पास उसका सामर्थ्य है, उसकी आत्मा है, हमारे पास उसका पुत्र है, हमारे पास छुटकारा सल्वेशन है। तो हमें और सारी चीजों के बारे में वो क्यों नहीं बताएगा। घर तब तक घर अधूरा रहेगा जब तक उसमें दरवाजा नहीं लगा रहेगा। जब दरवाजा लगेगा आप अंदर से बड़े खुश हो जाते हो कि जो कुछ मैं उसके अंदर इकट्ठा करूंगा वो बचा रहेगा। नहीं तो उसे क्या करेंगे, लोग उठा ले जाएंगे, चोरियां हो जाएगी, वो एक खंडहर बन जाएगा अगर उसमें दरवाजा नहीं रहेगा। हालेलुया। आप ट्रेन में भी बैठते हो उसमें भी दरवाजा होता है, आप ऑटो में भी बैठते हो उसमें भी दरवाजा होता है, आप गाड़ी में बैठते हो उसमें भी दरवाजा होता है। हर एक चीजों में खुला और बंद ये दोनों आपको दिखेगा। हर एक चीज में दरवाजा होता है। मेरे प्रियो, दरवाजे के बारे में, उस गेट के बारे में आज हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई मेरी बातें सुनता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर कहां बनाया है, चट्टान पर। यानी चट्टान पर पहुंचना है तो आपको एक गेट से होकर गुजरना पड़ेगा। गेट से होकर, मान लो ये वो गेट है और वो ये चट्टान है, आपको इस गेट से होकर वहां पर इंटर करना पड़ेगा। आज उस गेट के बारे में हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे। आज मेरा विश्वास है आज गेट ओपन होने वाले हैं आपके लाइफ में, हीलिंग के, डिलीवरेंस के। हर वो गेट जो आपके लाइफ में बंद है आज ओपन होंगे वचन सुनते सुनते, और आप टेस्टमनी के साथ आएंगे। हालेलुया, आमेन। आज अपने घर को बनाना चाहते हो या बिगाड़ना चाहते हो? डिसीजन आपको लेना, आज निर्णय आपको लेना है। बनाने वाला प्लानिंग करता है, बिगाड़ने वाला प्लानिंग नहीं करता है। घर बनाने में टाइम लगता है, बिगाड़ने में नहीं, गिराने में थोड़ा भी नहीं लगेगा। आज हम बनाएंगे यीशु मसीह के नाम से और परमेश्वर हमें मदद करेगा। आमेन। हम पढ़ेंगे यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 10 और वचन में 9 आपके लिए पढ़ूंगा। यीशु मसीह ने कहा, द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। यीशु मसीह ने कहा द्वार मैं हूं। इंग्लिश में लिखा है आई एम द गेट, और फिर आगे लिखा हुआ है इफ एनीवन एंटर थ्रू मी ही विल बी सेव्ड एंड ही विल गो इन एंड आउट एंड द फाइंड पॉस्चर। यीशु मसीह ने कहा गेट मैं हूं। हर वो चीज का, जिसके चीज के बारे में जो भी आप आशीष, जो भी आप अपने लाइफ में खोजना चाहते हो, वो सब मेरे ही द्वारा तुम्हें क्या होगा, मिलेगा। यानी आपको हीलिंग चाहिए तो यीशु मसीह के उस गेट के पास आकर खड़ा पड़ा, यानी यीशु के पास आपको खड़ा होना पड़ेगा। वही वो गेट है जिसके पास आपको हीलिंग मिल सकता है।
यानी आप जब यीशु मसीह के पास आएंगे, आप अंदर जाएंगे, आप चंगाई को लेकर बाहर आएंगे और आपकी गवाहियां सबके आगे दिखेगी। आप बीमार हैं, आप यीशु मसीह के जब पास आएंगे, आपको वह चंगा करेगा और आपको फिर वो भेजेगा, जाओ तुम मेरा प्रचार करो। यानी बाइबल बताती है एक दूसरे ट्रांसलेशन में, मैं द्वार हूं, यदि कोई मुझसे होकर प्रवेश करता है तो उसकी रक्षा होगी। और फिर आगे क्या लिखा हुआ है, वो भीतर आएगा, बाहर जा सकेगा और उसे चारागाह मिलेगी। यहां पे लिखा हुआ है वो चारा पाएगा। अगर आप अपने जीवन में दरवाजा को खोज रहे तो वह दरवाजा प्रभु यीशु मसीह है, वह गेट प्रभु यीशु मसीह है, वह द्वार प्रभु यीशु मसीह है। बहुत सारे लोग आज यीशु मसीह के बारे में जानते तो हैं, केवल वो गेट पर ही खड़े हैं, अंदर जाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। उनको पता अगर मेरे को अंदर में चला गया तो मुझे बहुत सारे संघर्ष, बहुत सारी तकलीफ, बहुत सारे मुझे क्या अपने पापों को छोड़ना पड़ेगा। बहुत सारे उस गेट के बाहर है लेकिन अंदर नहीं जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने पापों से अपना मन नहीं फिरा रहे हैं। बाइबल बताती है यदि कोई मुझसे होकर प्रवेश करेगा तो उसकी रक्षा होगी। यहां पर लिखा हुआ है दूसरा ट्रांसलेशन में, द्वार में यदि कोई मेरे द्वारा प्रवेश करेगा तो वह उद्धार पाएगा। यानी उद्धार, रक्षा, हर वो चीज जो आपको चाहिए वो यीशु मसीह के अंदर मिलेगा, बाहर नहीं। जब आप यीशु मसीह के अंदर जाएंगे, आप अंदर से वो सारी चीजों को लेकर आएंगे और बाहर उसे क्या करेंगे, लोगों में आप बांटेंगे। जैसे एक बच्चा स्कूल के अंदर जाता है तो वह ज्ञान पाता है, और जब वो पढ़ता है अच्छे से वो अपना डिसीजन लेता है कि मुझे टीचर बनना है। जैसे उसने ज्ञान अर्जित किया, जैसे वो पास हो जाता है, वो लोगों को क्या करता है, पढ़ाने चला जाता है, तब वो टीचर कहलाता है। यानी अगर आप स्कूल के गेट के बाहर खड़े हो और स्कूल को देखकर कह रहे हो मैं भी एक दिन बहुत बड़े कंपनी में जॉब मुझे मिल जाएगी, विदाउट सर्टिफिकेट, विदाउट स्कूल, विदाउट ये इम्पॉसिबल आज के वक्त में, असंभव है। आज के लोग आपकी क्वालिफिकेशन को देखते हैं। वही जैसा मैंने कहा, अगर आप यीशु मसीह के अंदर नहीं जाएंगे तो आपको हर वो चीज जो अपने लाइफ में आप खोज रहे हैं वो कभी नहीं मिलेगा। यीशु ने कहा सत्य जीवन मार्ग में ही हूं, जीवन की रोटी में ही हूं, जीवन का जल में ही हूं। जो मुझ में से खाएगा कभी प्यासा नहीं होगा, जो मुझ में से पिएगा कभी वो प्यासा नहीं रहेगा। जो मुझ में से खाएगा कभी भूखा नहीं रहेगा, जो मुझ में से खाएगा कभी प्यासा नहीं रहेगा। हर वो चीज का द्वार जिसके बारे में आप नहीं जानते, आज मैं आपको बता रहा हूं, वो चारा पाएगा, वो उद्धार पाएगा, वो सल्वेशन पाएगा, वो बचाया जाएगा, उसके लोगों की रक्षा होगी, उसका घराना बचाया जाएगा, उसके लोगों की रक्षा होगी। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। अच्छा चरवा मैं हूं, कोई मेरे पास आएगा किसी बात की घटी नहीं होगी। अगर आप अपने आप को चोरे और लुटेरों के पास ले जाकर लुटवाना चाहते हो तो यह आपकी सबसे बड़ी गलती है। ऊपर लिखा हुआ है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि भेड़ों का द्वार मैं ही हूं। जितने मुझसे पहले आए थे वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी न सुनी। यीशु ने कहा द्वार मैं हूं। अगर चोर और लुटेरे आपके पास हैं, आपका जीवन कभी भी अच्छा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। ये चोर और लुटेरा कौन है? अंधकार की शक्तियां, पाप, ये चोर और लुटेरा हैं। आपकी बुरी संगति ये आपके जीवन के चोर और लुटेरे हैं। यीशु मसीह को ना जानना, आप एक चोर और एक लुटेरे के द्वारा अपने आप को लुटवा रहे हो, अपने बहुमूल्य जीवन को आप लुटवा रहे हो। हालेलुया। द्वार मैं हूं, बोलो द्वार मैं हूं, यानी यीशु मसीह। जो कोई मेरे द्वारा प्रवेश करेगा वो उद्धार पाएगा, सल्वेशन, अपनी बॉडी में, अपने लाइफ में, अपने कैरियर में, अपने जॉब में, अपने फाइनेंस में, अपने लाइफ के हर वो स्ट्रगल में वो क्या पाएगा? सल्वेशन, छुटकारा। खुशियां अगर मिलेगी तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलेगी, नहीं तो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। मैं आपसे सच कह रहा हूं, अपना आनंद में तुम्हें दिए जाता हूं। आनंद का द्वार भी कोई है, उसका कोई गेट है तो वो यीशु मसीह है।
का कोई गेट है तो वो यीशु मसीह है। छुटकारे का कोई गेट है तो वो यीशु मसीह है। बेबी ब्लेसिंग का कोई गेट है तो यीशु मसीह है। फाइनेंस का ब्लेसिंग का कोई गेट है तो वो यीशु मसीह है। जब आप उस यीशु मसीह के अंदर इंटर करेंगे, वह आपके अंदर इंटर करेगा और आप जीवन की ज्योति को पाएंगे अपने लाइफ में। बुद्धिमान पुरुष वही है जो प्रभु यीशु मसीह की बातों को मानता है। वह उस मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर कहां बनाया? चट्टान पर बनाया है। चोरे और लुटेरों के बीच में नहीं, चट्टान पर बनाया है। हालेलुया। क्या तैयार हैं आप परमेश्वर को यह अलाउ करने के लिए अपने जीवन के? परमेश्वर आप आइए, मेरे घर को चट्टान पर बनाइए। अगर बुरी संगति आपकी रहेगी, आपका घर कभी भी अच्छे जगह पर नहीं बन पाएगा। आप भी वो चोरों और लुटेरों के बीच में अपना घर बनाओगे, आप तो सुधर जाओगे, लेकिन आपके बच्चे करप्ट हो जाएंगे। याद रखिएगा, बुरी संगति अच्छे चरित्र को खराब कर देती है। अब बार बार उसे नहलाओगे, बार बार वो क्या करेगा? उसी गटर में जाएगा, उस चोरी के समान। फिर आप थक जाओगे एक दिन, क्योंकि बुद्धि कमी होने के कारण मेरे लोग क्या हो रहे हैं? गड्ढे में जा रहे हैं। ज्ञान ना होने के कारण मेरे लोग नाश हो रहे हैं। वचन में लिखा हुआ है, द्वार मैं हूं, वह गेट में हूं जिसके बारे में तुम नहीं जानते। मैं आज आपको बता रहा हूं, हर वो ब्लेसिंग, हर वो छुटकारा, हर वो डिलीवरेंस, हर वो सैल्वेशन, हर वो उद्धार, आपके लाइफ का हर एक प्रॉब्लम को कोई सॉल्व करने का गेट है तो वो प्रभु यीशु मसीह है। लाइफ को आप हार्ड मत बनाओ, लाइफ को आप सॉफ्ट बनाओ यीशु मसीह के द्वारा। यीशु के बारे में नहीं जानोगे, कठोर हो जाओगे। जिस दिन यीशु के बारे में जानना शुरू कर दोगे, उस दिन नम्र बन जाओगे, दीन बन जाओगे। धन्य जो मन के नम्र है, धन्य वो जो मन के दीन है। जब परमेश्वर के प्रेम के बारे में आपको पता ही नहीं होगा, आप उसके कोड़ों की मार के बारे में आप जाने, उसके उस क्रूस के बलिदान के बारे में जानेंगे नहीं, आपको कैसे पता चलेगा कि यीशु ने आपके लिए क्या किया है? इसलिए क्रूस की कथा विश्वास करने वालों के लिए जीवन है, और अविश्वासियों के लिए वह क्या है? वह नरक का वह आग है। इसमें फायदा केवल आपका, याद रखिएगा। मैं नहीं, बल्कि परमेश्वर का आत्मा आपसे आज बातें कर रहा है। इस कैमरे के जरिए प्रभु आपसे बातें कर रहा है। मैं आपसे कह रहा हूं, आपसे कह रहा हूं। मनुष्य पे भरोसा रखने वाला व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। परमेश्वर पे भरोसा करने वाला व्यक्ति धार्मिकता में जिएगा। जब आप यीशु मसीह पर, जब आप परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, आपकी रक्षा होगी, उद्धार मिलेगा आपको, आप बचाए जाएंगे, चारा पाएंगे, हर वो चीज जो अपने लाइफ में आप ढूंढना चाहते हो। प्रॉब्लम यह है, आप यीशु के अंदर जाना नहीं चाहते हो। प्रॉब्लम यह है, आप उसके अंदर जाकर आप अपने आप को बलिदान नहीं चढ़ाना चाहते हो। आप अंदर जाना नहीं इसलिए नहीं चाहते हो क्योंकि आपको बाहर मजा आ रहा है और रो भी रहे हो, और आप उस गेट के पास खड़े होकर रो भी रहे हो और उसे ढूंढ भी रहे हो और मांग भी रहे हो, लेकिन अंदर प्रवेश करना नहीं जानते। इसके लिए लिखा है कि जो कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे, यानी आत्मा अंदर लाना है, बाहर लाकर अपने परिवार में उसे क्या करना है? बांटना है। अंदर जाना है, परमेश्वर की आशीष को लाना है, बाहर बांटना है। अंदर जाना, अपनी गवाही को लाना है, 10 लोगों को अपनी गवाही को बताना और उनको भी प्रभु में खींच लाना है। यानी अपनी लाइफ को आपको क्या करना है? बैलेंस करना। अंदर जाना है, भरना है, फिर बाहर लाके उसे सबको पिलाना है। हालेलुया। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, भेड़ों का द्वार मैं हूं। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं। चोर और डाकू की एक बात मैंने मेरे दोस्त से की थी, उसने मेरे से रिश्ता ही तोड़ लिया। बोले ये कैसे हो सकता? प्रभु यीशु मसीह ने कैसे कहा मुझे छोड़, बाकी सब चोर और डाकू हैं? मैंने बोला देखते हुए भी आप अनदेखी कर रहे हो।
उन्होंने बोला कि ये वचन गलत है। मैंने बोला आकाश और पृथ्वी टल सकता है, लेकिन उसका वचन कभी पूरा हुए बगैर नहीं टलेगा। एक एक वचन सत्य है, आग में तपाया गया है। एक एक वचन पर परमेश्वर ने अपना एक एक फोकस कर रखा है। आप कैसे कह सकते हैं ये वचन गलत है? उन्होंने कहा हम आपसे रिश्ता नहीं रखना चाहते, हमके मत रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, छोड़कर चले गए, हमके कोई बात नहीं। वचन पे मुझे विश्वास है, हर घुटना टिकेगा, हर जबान अंगीकार करेगी अगर एक दिन कहेगी यीशु ही प्रभु है। मेरा भरोसा उसके वचन पर है, उसकी बातों पर है। अगर आप यीशु मसीह के अंदर प्रवेश करेंगे तो आपके जीवन पर प्रकाश पड़ेगा, आपको पता चलेगा कि आप कहां गलतियां कर रहे थे, आपका ध्यान कहां था, आपने सबसे ज्यादा यीशु को छोड़ किस वस्तु से प्रेम रखा। आप जब यीशु मसीह के अंदर इंटर करेंगे आपको पता चलेगा। हालेलुया। आप इंटर करना नहीं चाहते, क्यों? क्योंकि आपको छोड़ना पड़ेगा, आपको त्याग करना पड़ेगा, आपको बलिदान देना पड़ेगा, आपको खोना पड़ेगा, आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। इसलिए आपको उस चीज से तकलीफ होती है, इसलिए आप बाहर बैठकर तकलीफ में जी रहे हो, क्योंकि आपकी आदत बन गई है। हालेलुया। यीशु के अंदर आप इंटर करेंगे, परमेश्वर अपने प्रेम से भरेगा, वो अपनी ताकत आपको देगा, अपना सामर्थ आपको देगा, आपको कैसे चलना है वो आपको सिखाएगा। तो मेरी आज्ञा को मानेगा, सुखी हो जाएगा। आप गेट के बाहर बैठकर रो मत, अंदर जाने का टाइम आ चुका है। आपको अंदर जाना है यीशु मसीह के, आपको गहराई में जाना है। हालेलुया। पानी में उतरने के बाद मत मारो अपने हाथ पैरों को, छोड़ दो अपने आप को। अरे डूबोगे, ऊपर आओगे, यीशु मसीह के नाम से जिंदा आओगे, ये मेरा बिलीव है। नहीं मरोगे आप। यूहन्ना ने अपने आप को कहा डाल दो मुझे। 3 दिन मछली के पेट में रहा, 3 रात 3 दिन, एक दिन जरूर ऊपर आया वो। उसका भरोसा था मेरा परमेश्वर मुझे नहीं मारेगा। जब आप अपने आप को सरेंडर कर दोगे, जब आप उस गेट के अंदर जाओगे, परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में देखोगे, हीलिंग को देखोगे, डिलीवरेंस को देखोगे। जब आप अंदर जाओगे नहीं, आपको पता ही कैसे चलेगा कि मेरे लाइफ में कहां मैं गलती कर रहा हूं, कहां मैं पाप कर रहा हूं, कहां मैंने प्रभु को समय नहीं दिया है। द्वार मैं हूं, दरवाजा मैं हूं, गेट मैं हूं। हर एक व्यक्ति आज रो रहा है, हर एक व्यक्ति। क्यों? क्योंकि वो गेट के बाहर खड़ा है, अंदर जाने के प्रयास में नहीं है। वो उसे मालूम है सब कुछ मुझे छोड़ना पड़ेगा, जो कि मुझसे अधिक अपने बेटे से, अपनी बेटियों से, अपने धन, अपने दौलत से, अपने हर वो चीज से प्यार, वो मेरे योग्य नहीं है। उसको मालूम है कि परमेश्वर ने मुझे साफ साफ बाइबल में कहा है। अरे इसमें आपका ही फायदा है, एक बार करके, एक बार अंदर जाकर तो देखो परमेश्वर आपको क्या देना चाहता है। वो आपको उद्धार और सल्वेशन देना चाहता है। यहां पर लिखा है जो कोई भीतर का प्रवेश करेगा वो उद्धार पाएगा। अगर आप विश्वासी हो तो आपका घराना क्या है, उद्धार को देखेगा। जब आप परमेश्वर पे विश्वास करोगे तो वो भी परमेश्वर पे क्या करेंगे, विश्वास करेंगे। अगर अब्राहम ने नहीं किया होता तो इसहाक और याकूब ने नहीं किया होता। याद रखिएगा, शुरुआत आपसे प्रभु करना चाहता है और आप ही अंदर इंटर नहीं करना चाहते हो। एक बहन का फोन आया, कुछ सालों से वो, बहुत सालों से वो प्रभु को जानते, लेकिन उन्होंने बपतिस्मा नहीं ले रखा था। एक ब्रदर का फोन आया, जानते हैं यीशु मसीह के बारे में, सब कुछ जानते हैं। 10 साल 2008 से वो प्रभु में थे, 2008-9 से, और 2021 चल रहा है। अभी तक वो गेट के पास ही खाली खड़े हैं, अंदर जा नहीं रहे। बाहर के लोगों का सुन रहे हैं, परिवार का सुन रहे हैं, बस खाली वो गेट के बाहर खड़े हैं और वो आशीष आशीष, प्रभु ये हो जाए, प्रभु वो बदल जाए, प्रभु वो बदल, खाली वो रो रहे हैं गेट के बाहर बैठकर। गेट के बाहर कौन बैठा रहता है? भिखारी बैठा रहता है। प्रभु आपको गेट के अंदर लेकर जाना चाहता है। वो लंगड़ा, वो भिखारी गेट के बाहर बैठकर खाली भीख मांग रहा। अरे आप भीख मांगने वाले नहीं हो, आप बेटे और बेटी हो परमेश्वर के। परमेश्वर ने आपको अधिकार दे रखा है, मांगो तो तुम्हें मिलेगा। यीशु मसीह के नाम से अपने पिता से जो कुछ भी तुम मांगोगे वो तुम्हें रोटी के बदले सांप और बिच्छू नहीं देगा। गेट के बाहर मांगने वाला, जो गेट के बाहर होता है वो भिखारी होता है। याद रखिएगा, आप भिखारी नहीं हो, आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां। आपको अंदर जाना पड़ेगा अपने अधिकार के साथ।
अपने पुराने कपड़े आपको उतारने पड़ेंगे, पुराना चरित्र उतारना पड़ेगा, पुराना स्वभाव आपको उतारना पड़ेगा। परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, लेकिन आप इसलिए नहीं लेना चाहते क्योंकि वो पुराने कपड़े में आपको आदत सी बन गई, उसमें आपको मजा आ रहा है। मजा नहीं, आप अपने नरक के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हो। याद रखिएगा, सोना नहीं है आज आपको जागना है। आप दूध पीते हुए बच्चे नहीं हो, आज मैं आपको वचन का मांस खिला रहा हूं, मीट खिला रहा हूं। आज आपको खाना है और उसे चबाना और उसे पचाना है। आपको उल्टी मत करो आज के वचन को लेकर। आप द्वार मैं हूं, गेट मैं हूं, जो कोई मेरे द्वारा अंदर भीतर प्रवेश करेगा, वह भीतर जब प्रवेश करेगा वह उद्धार को पाएगा, उसकी रक्षा की जाएगी, वह बचाया जाएगा। लाइफ में संघर्ष क्यों है? क्योंकि आप उस दरवाजे के बाहर खड़े हो, इसलिए आपके लाइफ में संघर्ष है। इसलिए आपके घर में अच्छा काम नहीं हो पा रहा है, इसलिए आपके बेटे और बेटी की शादियां नहीं हो पा रही है, इसलिए आपके लाइफ से बीमारी नहीं जा रही है। क्यों? क्योंकि आप गेट के बाहर रहकर केवल चिल्ला रहे हो, रो रहे हो और उस पाप में जी रहे हो। इसके लिए परमेश्वर की आशीष आपके लाइफ में नहीं आ रही है। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा था, तू मेरी उपस्थिति में चल, सिद्ध होता जा। यानी उसने क्या किया? परमेश्वर की उपस्थिति में चला। यानी उपस्थिति से चलने से पहले उसने यहोवा के परमेश्वर के गेट के अंदर उसने अपने आप को क्या किया था? एंट्री करा लिया था, वह अंदर गया था। जब तक आप पानी के अंदर नहीं उतरोगे, आपको उसकी गहराई का पता नहीं चलेगा कि वह कितना गहरा है। बाहर बैठकर खाली बस प्रभु से दुआ करो, प्रभु मुझे पानी के बाहर कुछ चीजें मिल जाए, मोती मिल जाए, हीरा मिल जाए, नाव अपने आप बाहर आ जाए। नहीं, आपको उतरना पड़ेगा। एक मछुआरे को मछली पकड़ने के लिए उसे नाव लेकर पानी के बीच में, तूफान हो चाहे कुछ भी हो, उसे उतरना पड़ता है। हालेलुया। कुछ दिन पहले कुछ मुंबई के पालघर के कुछ मछुआरे पानी में उतर गए। बहुत तेज बारिश हो रहा था, वो उतरे नाव लेकर। अब बिलीव नहीं करोगे, उनके हाथ में 1,30,00,000 के आसपास की मछलियां हाथ लग गई। एक एक मछली की कीमत 85,000, 80,000, 75,000। वो मछलियों के द्वारा दवाई, ऑपरेशंस की सारी चीजें बनती हैं। अगर वो मछुआरा बाहर खड़ा रहता, बाहर सोचता और वो अपनी नाव लेकर उस आंधी और तूफान में और उससे पानी के अंदर नहीं उतरता, तो क्या उसे वो मछलियां मिलती थी? उसकी 10 साल की पूंजी उसको एक साथ मिल गई। परमेश्वर देना चाहता है, जब आप उस गेट के अंदर जाओगे, बपतिस्मा लोगे, उसके वचनों पर चलना शुरू करोगे, पाप को छोड़ोगे, परमेश्वर आपको उद्धार देगा, आपके द्वारा आपका घराने को बचाएगा, रक्षा करेगा। आज यूपी में बहुत सारे लोग बुखार से मर रहे हैं, कितने लोग कोरोना से मरे, कितने लोग भूखमरी से मर रहे, कितने लोग सुसाइड कर रहे हैं, कितने लोगों के पास जॉब नहीं है, कितने लोग न जाने कौन कौन सी बीमारी में मर रहे हैं, हमें नहीं मालूम। लेकिन आप सबसे मैं एक ही बात कह रहा हूं, हर वो चीज जो आप अपने लाइफ में पाना चाहते हो, उसका कोई गेट है, वो कोई द्वार है, तो वो प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। क्या अपना घर आप चट्टान पर बनाना चाहते हैं? तो आपको द्वार के द्वारा ही अंदर एंट्री करना पड़ेगा। उस द्वार के द्वारा, उस दरवाजे से होकर आपको उस चट्टान तक पहुंचना पड़ेगा। मेरे प्रियो, प्रभु सब कुछ देना चाहता है। सकेत है वो फाटक, वो कठिन है वो जो जीवन को पहुंचाता है। मैं फिर से आपके लिए पढ़ूंगा, मत्ती की पुस्तक अध्याय 7 वचन में 13 और 14 आपके लिए पढ़ूंगा। यहां पर क्या लिखा हुआ है? सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि वो चौड़ा है वो फाटक और वो सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, थोड़े हैं जो उसमें प्रवेश पाते हैं। हालेलुया। मैं आपको दूसरे ट्रांसलेशन में पढ़ के बताता हूं।
आपके लिए और आसान हो जाएगा इसे समझना कि परमेश्वर का वचन क्या कहना चाहता है। क्या आप विश्वास करते हैं परमेश्वर का वचन जीवित है? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? किंतु कितना सकरा है वो द्वार और कितनी सीमित है वह राह जो जीवन की ओर जाती है। बहुत थोड़े से जो लोग उसे पा रहे हैं। सकरा लिखा है, फॉर द गेट इज स्मॉल, द वे इज नैरो दैट लीड्स टू लाइफ एंड देयर आर अ फ्यू हु फाइंड इट। छोटा है और क्या है? नैरो है, चौड़ा है। वो छोटा है लेकिन वो चौड़ा है, लेकिन वो कठिन है। थोड़े से लोग उसमें प्रवेश पाएंगे। आपकी लाइफ आप इजी मत करो उसे। अपनी लाइफ को आप इजी मत करो। अपनी लाइफ को आप आत्मिक करो। बहुत आशीष है उसमें। इस वचन के बारे में मैं आपको नेक्स्ट टाइम आपसे इस पर बहुत सारे बातें करूंगा। इसमें बहुत सारा रहस्य छुपा है परमेश्वर का। मेरे प्रियो, परमेश्वर बहुत कुछ आपको देना चाहता है, बहुत कुछ, बहुत कुछ आपको देना चाहता है। क्या आप एंट्री करना चाहते हो परमेश्वर के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा, हर उस जगह पर जहां पर यीशु मसीह आपको ले जाना चाहता है? मेरे प्रियो, केवल यीशु ही है आपके जीवन, आपकी जीवित और आपका पालन पोषण करने वाला, आपको सब कुछ देने वाला। केवल प्रभु यीशु मसीह, और कोई दूसरा नहीं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे। आज प्रभु भोज है, हम प्रभु भोज को जरूर लेंगे। आप सबको बपतिस्मा लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप हमेशा याद रखिएगा, परमेश्वर आपको बहुत कुछ देना चाहता है। आपको उन सब सारे चीज़ों को लेना है, मिस नहीं करना है किसी भी चीज़ को। मैं तो नहीं करना चाहता। क्या आप करना चाहते हैं या नहीं चाहते? हाँ जी। मत्ती उसके 26 में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांग कर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लोग खाओ, ये मेरी देह है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने उस रोटी को लिया और उसे क्या किया? उसने आशीष मांगी इस रोटी में। जब यीशु मसीह के हाथ में जो रोटी थी, तब उन्होंने क्या किया? उस रोटी को लिया, पिता से आशीष मांगी और क्या किया? उसे तोड़ा। आशीष कहाँ है? इस रोटी में। आपके लाइफ में अगर आप आशीष पाना चाहते हो तो आपको बपतिस्मा लेना पड़ेगा और आपको ये रोटी लेनी पड़ेगी। हर समय इस रोटी में आपके लिए क्या है? आशीष है। यानी यीशु मसीह ने इस रोटी के अंदर क्या मांगा? आशीष मांगा। जब आप इसे खाएंगे, आपके अंदर से क्या निकलेगा? आशीष। आप क्या हो जाएंगे? आशीषित हो जाएंगे। आप क्या बांटेंगे? अपनी आशीष दूसरों से भी बांटेंगे। आप एंट्री नहीं करना चाहते और गेट के बाहर बैठे हो, प्रभु मुझे दे दे दे, दे। हर एक चीज का, हर एक वचन है, उसे आपको पूरा करना पड़ेगा। ट्रेन में चढ़ना है तो टिकट तो लेना पड़ेगा। फ्लाइट में बैठना है तो फ्लाइट की टिकट पहले बुक करनी पड़ेगी। क्या विदाउट आप टिकट लिए फ्लाइट में बैठ सकते हैं? तो सोचिए, बगैर वचन पूरा किया आपको कैसे परमेश्वर आशीष देगा। पहले आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, विश्वास करना है, बपतिस्मा लेना है और उसकी रोटी को खाना है। यह क्या है? परमेश्वर की दी है। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, हम इसके लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर इस रोटी के लिए। प्रभु ये रोटी जो भी खाए परमेश्वर, आप उसे आशीष करें। ये आपकी दी है।
ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। यीशु के नाम में प्रार्थना, आमीन। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वो लहू है जो बहुतरों के पापों के क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूँ कि दाख का यह रस उस दिन तक कभी न पीऊँगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया न पीऊँ। यहाँ पर क्या लिखा है? वाचा का मेरा लहू, प्रॉमिस। वाचा मतलब क्या? प्रॉमिस, वादा। ये वो चिन्ह था परमेश्वर का जिसने अपना लहू उस क्रूस पर बहा दिया। परमेश्वर ने उसे कैसे पिया? धन्यवाद देकर। लो इसे पियो क्योंकि ये वाचा का मेरा वह लहू है। हाँ, यहां पर क्या लिखा है? फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया। पहले रोटी में क्या मांगी? आशीष। फिर लहू में क्या आया? धन्यवाद, थैंक्स गिविंग। हर एक चीज को आपको अपने लाइफ में पूरा करना, हर एक वचन को। जब आप अपने जीवन में परमेश्वर के हर एक वचन को पूरा करेंगे, आप ब्लेस होंगे। हर एक। ये वही लहू है जिसके द्वारा आपकी बीमारियां हील होगी, आप डिलीवरेंस को पाएंगे, आप पापों से दूर रहेंगे। जब आप इसे लोगे ही नहीं तो कैसे हर एक चीज को, आप वचनों को कैसे पूरा कर पाएंगे? प्रभु चाहता है हर एक वचन आप पूरा करें। आइए हम इस कटोरी को ले लें और प्रभु को धन्यवाद करें। धन्यवाद परमेश्वर इस कटोरी के लिए, इस लहू के लिए। परमेश्वर प्रभु, आपका लहू बहुत कीमती है परमेश्वर, आपने हमारे लिए बहाया। हम आपको धन्यवाद देते और पूरे भक्ति और विश्वास और पूरे भय भक्ति के साथ हम इसे पीते हैं परमेश्वर, यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। अपने हम भेंट को, अपने 10वां हिस्से को भी तैयार कर लेंगे। धन्यवाद परमेश्वर अपने भेंट के लिए और इस 10वां अंश के लिए। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु ये आपकी ताकत से हमें मिला है परमेश्वर, आपके सामर्थ्य से, आपके बलिदान से हमने पाया है परमेश्वर। आपने सब कुछ अपना दिया है प्रभु। प्रभु आप इसे आशीष करें। मैं अपना बीज आपके भवन में बोता हूँ, यीशु के नाम में मैं प्रार्थना, आमीन। सबको गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की। आप सब लोग परमेश्वर के वचन में बने रहें, परमेश्वर के साथ जुड़े रहें और अपने आप को हमेशा उस द्वार के अंदर जाने का प्रयास करें। बाहर ना खड़े रहें, अंदर यीशु के अंदर आपकी रक्षा होगी, यीशु के अंदर आपको सल्वेशन मिलेगा और यीशु के अंदर आपको सब कुछ मिलेगा। ये मेरा विश्वास है। सबको गॉड ब्लेस यू, जय मसीह।